नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सांस के ज़रिए से जो ज़िक्र किया जाता है उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे सामने बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब में आगे पीछे मिल जाएगी कि जो मजाक उड़ाते हैं कि ये सांस के ज़रिए से जो ज़िक्र किया जाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 55, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिसका मफ़हूम है कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब आप मुझे ये बात बता दीजिए कि इबादत अब जिस तरीक़ों से की जाएगी तो उस इबादत पर आप एतराज़ किस तरह कर सकते हो, उसको हकारत की नज़र से किस तरह देख सकते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को सांस दी है, उस सांस के ज़रिए से वो सांस खाली जाती है खाली आती है, ये कीमती है या उस सांस की कोई कीमत बन जाए। सूफिया सांस पर एक मेहनत करवाते, जो खानका पर जो है ना हमारे उस्ताद किराम पर मेहनत करते, जो सूफिया का एक अंदाज़ रहा है कि वो अपनी सांस को भी कीमती बनाते हैं। जिसको हम पासिंग पास बोलते हैं, उसका एक तरीका होता है कि इंसान की सांस पर मेहनत होती है कि इंसान की अगर सांस निकले तो तब भी अल्लाह का नाम ले और अंदर जाए तो तब भी अल्लाह का नाम ले। इस पर एक मेहनत है, एक तरीका है जो लोग करते हैं, और इस पर तुम उठ कर आ जाओ यार मजाक उड़ाओ। खुदा के बंदे, मजाक एक चीज़ की एक हद की जाती है। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आप इस तरह ज़िक्र करो। क्या आप उस तरह ज़िक्र करते हो कि जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उठते बैठते ज़िक्र करें? जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरत निसा आयत नंबर 103 में, फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। तर्जमा, फिर जब तुम नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलू पर लेटे हुए याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो नमाज कायम करो। बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसी फ़र्ज़ है जिसका वक़्त मुकर्रर किया है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि उठते बैठते लेटते आप किस तरह ज़िक्र कर सकते हैं। इसी पर सूफिया मेहनत करवाते कि इंसान की वो दिल का जो मेहनत है वो तो एक अलग मेहनत है। हालांकि वो ये भी ज़ाया होने नहीं देते कि इंसान की सांस भी ज़ाया निकले। वो कहते हैं कि जब तुम सोए हो, तुम्हारी सांस जब तुम ले रहे हो तो वो सांस भी खाली ना जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। तुम्हारी सांस भी खाली ना जाए, उस सांस को कीमती बनाने के लिए सूफिया एक तरीका बताते हैं जिसके ज़रिए से ज़िक्र किया जाता है, और अपनी सांस को ये आदत लगा दी जाती है कि फिर वो जब बाहर निकलती है तो वो इंसान को महसूस होता है कि वो अल्लाह का ज़िक्र कर रही है। और यार तुम उठ कर आकर उसको मजाक उड़ाओ यार, क्या चीज़ है। यानी कि एक चीज़ जब शरीयत से जायज़ है, शरीयत में उसका कोई इनकार नहीं, तो तुम उसका मजाक कैसे उड़ा सकते हो? तुम जब उसका मजाक उड़ा रहे हो तो तुम मजाक किस चीज़ का उड़ा रहे हो? अल्लाह का ज़िक्र का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि वो सांस के ज़रिए से जो करते तो अल्लाह का ज़िक्र करते। अब तुम इसमें पड़ जाओ कि ये अफजल नहीं वो अफजल है। भाई ठीक है, आप कहते हो कि तुम्हारे नज़दीक ये अफजल नहीं, तो क्या जायज़ भी नहीं? तो ये जो तुम कहते हो कि 24 घंटा हर वक्त तुम अल्लाह की इबादत में रहो, तो किस तरह रहोगे मुझे बताओ? इसी तरह रहोगे ना कि अपनी सांस भी खाली ना जाए, आपकी सांस भी अल्लाह की ज़िक्र के साथ निकले और अंदर जाए तो अल्लाह का ज़िक्र करें। तुम बोलो मैं अफजल हूँ, मैं अफजल तरीके से ज़िक्र करता हूँ। ठीक है भाई, आप अफजल हो, आप अफजल तरीके से करते हो, चलो ये शरीयत से साबित चीज़ है या जायज़ चीज़ है, उस पर तुम रद्द किस तरह कर सकते हो? हालांकि ये साबित हो, इस आयत मुबारका से देख लो कि ये चीज़ साबित है। यानी कि तुम सोए लेटे पहलू के बल, यानी कि तुम सोए किस तरह ज़िक्र कर सकते हो? आप मुझे बताओ। दो तरीके हैं कि जब तुम सो भी जाओ तो ज़िक्र करो, और वो तुम कर नहीं सकते जब तक तुम सूफिया के अशगाल के तरीके पर ना चलो,
جس طرح صوفیاء نے محنت کی ہے، وہ دل پر محنت کرواتے کہ پھر تمہارا دل ذکر کرتا ہے تو تب بھی 24 گھنٹہ تم عبادت میں ہو، تم سوئے ہو تو تب بھی تمہارا دل ذکر کرے۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ سانس بھی ذکر کرے، سانس بھی خالی نہ جائے، اور تم یار اس کا مذاق اڑاؤ، حالانکہ وہ آپ کو اس آیت کے جو بتایا جا رہا ہے اس کے قابل بنا رہا ہے، یعنی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ 24 گھنٹہ ہر وقت تم عبادت میں رہو۔ صوفیاء اس پر محنت کرواتے ہیں کہ آپ کی سانس بھی جب نکلے، اب سانس جب بند ہوئی تو انسان مر گیا، جب تک زندہ ہے تو سانس لے گا، جب سانس کو تم نے بنایا، جب آپ کی سانس باہر نکلتی ہے اللہ کا ذکر کرے، اندر جائے تو اللہ کا ذکر کرے۔ 24 گھنٹہ عبادت میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صوفیاء جب آپ کے دل پر محنت کرے کہ جب تمہارا دل ہر وقت اللہ کی ذکر کرے تو تم 24 گھنٹہ عبادت میں رہے کہ نہیں رہے؟ تو مجھے ایک ایسی عبادت بتاؤ جس کی ذریعے سے تم 24 گھنٹہ عبادت میں رہ سکتے ہو۔ اس طرح کی کوئی بھی عبادت تم نہیں بتا سکتے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور انسان کی باڈی، انسان کا جسم اور انسان کا پورا وجود ذکر سے راستے پر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ آپ کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم سے ہی راستے پر آ جائے گا، وہ دل ہے دل ہے دل ہے، حضور علیہ السلام نہیں فرماتے۔ تو وہ دل صحیح راستے پر آئے گا کیسے؟ اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ اور یہ خانقاہ والے، یہ صوفیاء کس چیز پر محنت کرتے؟ اسی دل پر، تمہاری سانس پر، تمہاری پوری وجود پر ذکر کر محنت کرتے کہ تمہارا پورا وجود جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے جھوم اٹھے اور تم کسی بھی وقت اللہ سے غافل نہ رہو۔ ایک لوگ اتنی اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں اور انسان کی سانس کو بھی اللہ کے ذکر کا ہادی بنائے، اور آپ کے دل کو، آپ کے جسم کو اللہ کے ذکر کا ہادی بنائے، اور تم مذاق اڑاؤ یار، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں۔ چلو یار خدا کے بندے تم افضل ہو۔ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ چیخے۔ آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت سا شعر، حسن کردار سے نوری جسم ہو جا کے، حسن کردار سے نوری جسم ہو جا کے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ دین کی بات کو آگے پہ لانا صدقہ جاریہ اور نیکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔